अब मैं आपको करवा रहा हूं धांसू प्रैक्टिस। अटेंशन दो सभी। मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं 2 दिन से घर पर हूं, आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। एक बार फिर से बोलो, मैं 2 दिन से घर पर हूं, तो आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। ठीक है, मैं 2 दिन से घर पर हूं तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक। मैं लिखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू राइट। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। कम ऑन, आई कैन राइट। कम ऑन, आई कैन राइट। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट्स का। अभी कुछ लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। आओ प्रैक्टिस की मेडिटेशन टेक्निक करते हैं पूरे 5 से 10 मिनट के लिए। मैं चाहता हूं you guys have to close your eyes for this technique and आपको जो भी सेंटेंस में पूछूंगा you just have to listen it very carefully। आपको एक एक सेंटेंस को जो आपके ब्रेन में चल रहा है उसको इंग्लिश में करना है। come on, let's begin this। Just cool down and whatever running in your mind just try to translate it। ओके, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको सुनाऊंगा, बोलूंगा, जिनको आपको सुनना है, समझना है और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करना है। तो चलिए मजे के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। एक बार फिर से बोलेंगे आप लोग सभी, मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं रोज क्लास अटेंड करता हूं, आई अटेंड द क्लास रेगुलरली। एक बार बोल कर देखें आप लोग सभी, मैं रोज क्लास अटेंड करता हूं, आई अटेंड द क्लास रेगुलरली। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं स्टेज पर आता हूं, आई कम ऑन द स्टेज। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। I will go there। मेरे पास ये कार 2 साल से है, मेरे पास ये कार 2 साल से है। I have had this car, come on, I have had this car for 2 years। एक बार पूरा अटेंशन चाहिए मुझे सभी का। I have had this car for 2 years। वह मेरा भाई है, come on, he is my brother। He is my brother। वह मेरा भाई है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। He is my brother but he does not help me। but he does not help me। वो मेरा भाई है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। रवि एक अच्छा लड़का है और वह रोज स्कूल जाता है। रवि इज अ गुड बॉय। अब गुड आपका यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और वह रोज स्कूल जाता है। एंड ही जो है वो रवि का प्रोनाउन है। रवि एक अच्छा लड़का है और वह रोज स्कूल जाता है। तो रवि इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल डेली। एक बार बोलकर देखो, he goes to school daily। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना है ना। रवि इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल डेली। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रवि और सोहन अच्छे लड़के हैं, तो रवि एंड सोहन, कम ऑन, रवि एंड सोहन आर गुड बॉयज। कम ऑन, रवि एंड सोहन आर गुड बॉयज एंड लिखा, ही के बदले आपको लिखना होगा दे। क्या लिखना होगा, दे। रवि एंड सोहन आर गुड बॉयज एंड दे गो टू स्कूल डेली। अब मुझे कोई बताएगा हमने यहां दे क्यों लिखा? क्योंकि 2 लड़के हैं, एक है रवि और एक है सोहन। यहां पर रवि अकेला था इसलिए उसका प्रोनाउन ही बना, लेकिन यहां पर रवि और सोहन 2 लड़के हैं इसीलिए प्रोनाउन हमने क्या बनाया, दे बनाया। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, रवि एंड सोहन आर गुड बॉयज। अच्छा, बॉय में भी याद रखना कौन सा वाला एस लगाना है, ये वाला एस लगाना है, बॉयज। अगर आप मान लो ऐसा वाला एस लगा दोगे, ऐसा लिख के ऐसा लिख दिया आपने बॉयज, तो एक गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है लड़के, बहुत सारे लड़के। और ये बॉय में अगर आपने ऐसा करके एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा लड़के का, ठीक है। जैसे मैंने कहा यह लड़के का पेन है, दिस इज अ बॉयज पेन। दिस इज अ बॉयज पेन, मतलब लड़के का पेन। तो का के की एपोस्ट्रोफ एस जो होता है वो है ये,
अगर ऐसा लगाओगे, इसलिए ऐसा नहीं लगाना, ये वाला प्लूरल में ये लगता है और एपिस्ट्रोफ एस में ये वाला एस लगता है, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है ना। चलो आगे है आपके सिलेबस में, आपको पढ़ाएंगे हम। ओके, मैंने कहा वह घर पर है, बोलो जल्दी फटाफट फास्ट, वह घर पर है। ही इज एट द होम, कम ऑन, ही इज एट द होम, कम ऑन, ही इज एट द होम। वह 2 दिन से घर पर है, क्या बोलोगे? वह 2 दिन से घर पर है। ही हैज बीन, कम ऑन, ही हैज बीन एट द होम या एट होम फॉर 2 days, फॉर 2 days, फॉर 2 days। वह स्कूल जाता है, क्या कहोगे? ही गोज टू स्कूल, क्या कहोगे? ही गोज टू स्कूल। वह सेंटेंसेस बनाता है, क्या कहेंगे? ही मेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, फिर से बनाओ, ही मेक्स सेंटेंसेस, फिर से बनाओ, ही मेक्स सेंटेंसेस। मैं यहां आता हूं, क्या कहेंगे? आई कम हियर। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या कहेंगे? आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। आप मेरी मदद करते हैं, यू हेल्प मी। ठीक है, आप सोचते हैं, यू थिंक। मैं सोचता हूं, आई थिंक। हम सोचते हैं, वी थिंक। हम जानते हैं इस बारे में लेकिन बोल नहीं पाते, वी नो अबाउट इट बट वी आर अनेबल टू स्पीक। हम इस बारे में जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वी नो अबाउट इट। बोलो फिर से, वी नो अबाउट इट बट हम बोल नहीं पाते हैं, बट वी आर अनेबल टू स्पीक, वी आर अनेबल टू स्पीक। मैं बोलने की कोशिश करूंगा, क्या बोलेंगे? बोलो, मैं बोलने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक, आई विल ट्राई टू स्पीक। मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू गो देयर। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर। मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस। ये मेरे बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये एक इडियम है, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है बस की बात होना। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, या आपके बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। एक बार बोल कर देखो, सब बोल कर देखो एक बार, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। एक बार बोल कर देखो सभी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। कप ऑफ टी, चाय का जो कप होता है ना, वो वाला मग्गा, है ना। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आपके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। दिस इज योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। एक बार बोल कर देखो, दिस इज योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। तो 1-2 बार आप बोलेंगे तो यूज्ड टू हो जाएंगे आप। ओके, उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। उसे हल्के में मत लो, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। हल्के में लेने के लिए जो इडियम यूज होता है, टेक फॉर ग्रांटेड होता है। तो डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, ये इस तरीके से यूज होगा। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड मतलब उसे हल्के में मत लो। डोंट टेक हिम फ्रॉम ग्रांटेड, उसे हल्के में मत लो, वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। उसे हल्के में मत लो, वो एक अच्छा लड़का है, तो क्या कहेंगे? डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, राइट। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, ही इज अ गुड बॉय। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं, बताइए, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बताइए। आई नो, कुछ नहीं को बोलेंगे नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट हिम, ठीक है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग अबाउट हिम। तो एवरीथिंग मतलब सब कुछ होता है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो आप इसको ये भी कर सकते हो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। मैं वहां जाना चाहूंगा, क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू गो देयर, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू स्टडी,
मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं वहां नहीं जाता, आई डोंट गो देयर। क्या आप वहां जाते हो? डू यू गो देयर? क्या आप यहां आते हो? डू यू कम हियर? क्या आप यहां आओगे? विल यू कम हियर? क्या आप यहां आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? क्या आप सोते हो? डू यू स्लीप? मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। आप कहां जा रहे हो? बताइए, आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। या फिर आप बोलोगे आई एम गोइंग। अब ये जो एनी है इसके बदले नो लग जाएगा, आई एम गोइंग नो वेयर। आई एम गोइंग नो वेयर या फिर आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, दोनों के एक ही मीनिंग है। उसकी मदद करो, वह तुम्हारा दोस्त है। हेल्प हिम, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। क्योंकि के लिए एज भी लगता है, बिकॉज भी लगता है। हेल्प हिम एज ही इज योर फ्रेंड। हेल्प हिम एज ही इज योर फ्रेंड। मैं जानता हूं वो मेरा फ्रेंड है, आई नो ही इज माई फ्रेंड। उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम। एक बार फिर से बोलो, उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार फिर से बोलो, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम। ठीक है, वहां जाना मेरी जिम्मेदारी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो देयर। पढ़ाई करना मेरी जिम्मेदारी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी। पढ़ाई करो क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टडी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं जानता हूं मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। आई नो वट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड वट इज नॉट। एक बार बोलकर देखो, आई नो वट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड वट इज नॉट। यदि आपको पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो फिर आप करते क्यों नहीं? इफ यू नो वट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बोलकर देखो एक बार, इफ यू नो वट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू सो व्हाई डोंट यू डू दिस। एक बार बोलकर देखो, यदि आपको पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो आप करते क्यों नहीं हो? इफ यू नो वट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू सो व्हाई डोंट यू डू दिस। सोचो और बोलो, थिंक एंड स्पीक। स्टूडेंट एक चीज अच्छे से याद रखना, ये लाइव क्लास है और इसमें मैं हजारों स्टूडेंट्स को टीच करता हूं। ठीक है, हजारों लोग इसको देखते हैं, हजारों लोग एक साथ पढ़ते हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन सीखेगा वही जो कि हर एक सेंटेंस की वैल्यू करेगा। सीखेगा वही जो एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझ के ट्रांसलेट करेगा। ओके, मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन आप दें। आपने कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अब ये जो रेडी है जो यहां पर आया है, दिस इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहचानने की निंजा टेक्निक, केसा से जो आंसर मिलता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। सभी ध्यान देंगे, क्या कहा मैंने? केसा से जो आंसर होता है वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कैसा से जो आंसर मिलता है, जैसे देखो मैंने कहा वो लड़का कैसा है। मान लो एक लड़का है, ये लड़का कैसा है, तो आपने कहा लड़का गुड है। पूरा अटेंशन देना है। लड़का बैड है, ठीक है। लड़का इंटेलिजेंट है, लड़का क्रिएटिव है, लड़का स्मार्ट है, लड़का डल है, लड़का और भी जो उसकी क्वालिटीज है, मान लो ऊंचा है, टॉल है, ये सारी की सारी जो सारे के सारे वर्ड्स है वो एक लड़के की क्वालिटी को बता रहा है। एंड जब ये एक लड़के की क्वालिटी को बता रहा है तो ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड की क्वालिटी को बताते हैं, जो किसी पर्टिकुलर नाउन के अंदर जो क्वालिटीज है उसको बताता है। आप देखो ना, टॉल बॉय, डल बॉय, स्मार्ट बॉय, क्रिएटिव बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, बैड बॉय, गुड बॉय। बॉय के बदले गर्ल लिख सकते हो, गुड गर्ल, बैड गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, क्रिएटिव गर्ल, स्मार्ट गर्ल, डल गर्ल, टॉल गर्ल। यू गॉट इट? जो आपको लिखना वो आप लिख दो। तो ये सारे वर्ड्स जो आपके यहां पर बने हैं भाई, ये आपके क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि भाई एक लड़के के केस में है, लड़की के केस में है। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा, पेन कैसा है? तो पेन एक्सपेंसिव है, पेन कॉस्टली है। कॉस्टली एक्सपेंसिव दोनों एक ही होता है। पेन चीप है, पेन बहुत ही शार्प है, पेन बहुत ही अच्छा है, तो ये एक्सपेंसिव, कॉस्टली, चीप, शार्प, गुड, ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए? पेन की विशेषता बताने का काम कर रहे थे। ये भी आपके क्या हो गए?
एडजेक्टिव हो गए। तो एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू क्वालिफाई देम। अब कभी भी कोई एडजेक्टिव पढ़ोगे ना, तुरंत समझ जाना कि एडजेक्टिव। बोले कैसे? कैसा से जो आंसर आया, मैंने कहा भाई उसका शर्ट कैसा है, आपने कहा व्हाइट है। व्हाइट क्या हो जाएगा बताओ? व्हाइट क्या हो जाएगा? अरे व्हाइट क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा एडजेक्टिव। मैंने कहा उसका कोट कैसा है, तो आपने कहा उसका कोट जो है ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो, जितने भी कलर होते हैं ये सारे आपके क्या होते हैं? सारे कलर्स जो होते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं भाई। ठीक है, ये समझने वाला विषय है। मेरी जो टेक्निक हो प्रैक्टिस बेस्ड है। मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस पढ़ा के इंफॉर्मेशन देकर आपके दिमाग को नहीं भरना चाह रहा हूं, क्योंकि उसके लिए तो अदर लोग हैं, वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। बट विथ मी यू कैन प्रैक्टिस सेंटेंस मेकिंग। इसलिए बोलता हूं एक एक सेंटेंस को बार बार ट्रांसलेट करो एंड सी द मैजिक। द डे वुड कम यू विल श्योरली एंड 100% स्पीक English confidently, because for this technique, with this technique I've been teaching for a long time and I've trained thousands of people, and that is why I say with guarantee, keep practicing, keep learning.